विधानसभा के एक मानी जानी शख्सियत और इवन हम कह सकते हैं कि गाजीपुर के लिए एमआईएम के लिए एक संजीवनी साबित होने वाले बीएसपी से आप एमआईएम में आए हैं, आप ही से जान लेते हैं। कारण बता सकते हैं क्या कि जो बसपा से आप एमआईएम का रुख करते हैं और साइकिल सवार इस बार कह रहे हैं कि साइकिल तो जमीन पे चल रही है लेकिन पतंग हवा में उड़ रही है, जी क्या कहना है? जी, जो ये कह रहे हैं कि साइकिल चल रही है और पतंग हवा में उड़ रही है, ये तो वक्त बताएगा, 2022 का चुनाव बताएगा कि पतंग जब मतलब हवा में सिर्फ उड़ रही है या ज़मीन पे भी चल रही है। मेरा ये अभी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जब हम लोग पोस्टर बैनर लगा रहे थे तो बहुत से लोगों के होश उड़ गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो ज़मीन पर तो उनको समझ में आ गया कि नहीं ज़मीन पे चल रहे हैं कि मतलब हवा में उड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं और लगभग 60% जो नौजवान लड़के हैं वो तो 60% एकदम आ चुके हैं, उसमें कोई कमी नहीं। अब हमारे जैसे लोग भी देख ही रहे हैं कि हम आ गए हैं, बीएसपी को छोड़ करके आ गए हैं। बसपा को छोड़ के इसके पीछे जाना चाहूँगा, क्या रीजन क्या था, वर्जन क्या था? बसपा में कोई मतलब ऐसा नहीं था। हमने देखा कि बहन जी का कुछ नीति अब मानवर साहब से जो बदल चुका है, इसलिए मैंने बसपा छोड़ करके एआईएम ज्वाइन किया। और एआईएम इसलिए ज्वाइन किया कि असद साहब हमेशा संविधान के लिए एकदम उतावले रहते हैं। जब भी उनसे बात करिए, मतलब लोग बात करते हैं या वो क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा संविधान को बचाने की कोशिश करते हैं। हमेशा संविधान को मतलब लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि हम संविधान के को बचाने के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं। मगर सदन में जी जितने भी विरोधी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब यही करते हैं कि सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ढाल अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी को बनाया तो वो असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर को बनाया है। और ये जहाँ भी भाजपा कमजोर होती है वहाँ भी चले जाते हैं। ये संविधान को तो बाद में बचाने की बात करने लगते हैं जब ये इनके हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन ये भाजपा को बचाने की पुरजोर कोशिश जरूर करते हैं मुस्लिम को गुमराह करके। क्या कहना होगा इस आरोप पर? नहीं सर, ऐसा है कि मेरी पार्टी मुस्लिम को गुमराह करने के लिए नहीं, मुस्लिम को हक हकूक दिलाने के लिए ये पार्टी बनी है। असद साहब ने हक को दिलाने की बात किया है और हम लोग भी इसीलिए सिर्फ मुस्लिम को ही नहीं बल्कि दलित समाज, दबे कुचले वंचित जितने भी लोग हैं, जिस तरह से बैकवर्ड अदर बैकवर्ड को देख लीजिए, सपा कितना अदर बैकवर्ड करती है। हम उन सबको साथ लेकर के इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और कर भी रहे हैं। उन सबको साथ लेकर के इंशाल्लाह सरकार में हम इतना मतलब हमारे विधायक आ जाएंगे कि बगैर हमारे जो है सरकार किसी की नहीं बनेगी इस बार 22 की। अच्छा, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो कौम है इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, कौन सी पार्टी है? सबसे बड़ी दुश्मन तो भाजपा है, लेकिन सपा भी उससे कम नहीं है। इसलिए कि भाजपा को हम वोट नहीं दिए, सपा को हम 80% मुसलमान जो है वोट दिए, तो जाहिर सी बात है कि उसका हिस्सा मिलना चाहिए ना, उसका फायदा। कैसे आप कह सकते हैं कि आपने सपा को वोट नहीं किया? मतलब मेरा मतलब आपकी कौम से देवबंद जैसी अहम सीट, लखनऊ जैसी अहम सीट जहाँ पे आपकी बाहुल्यता है, गोंडा, श्रावस्ती, तमाम बहराइच इलाकों में, आजमगढ़, इवन मैं कह सकता हूँ आजमगढ़ में तो दाल नहीं मिली उनकी। कैसे आप कह सकते हैं कि जहाँ पे आप 45% देवबंद जैसी सीट में आपकी बाहुल्यता है फिर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, तो ये आपके बिना सहयोग से तो हो नहीं सका? बात आपने बहुत मार्के वाली कहा। देखिए, वहाँ जो चुनाव हारने का वजह था, हम 4 खंडों में बट गए। इवन मान लीजिए जैसे एक स्कूल में एक आता है कि लोग 10 लड़के हैं एक समाज के, बैकवर्ड समाज के या ऐसी समाज, किसी समाज के मान लीजिए, या मुस्लिम समाज के ही मान लीजिए, हैं, वहाँ मिलता है खिचड़ी, और वो 10 जो है ये कहते हैं कि नहीं हमको खिचड़ी नहीं चाहिए। लेकिन जब वोट पड़ता है, उसका जब वोट पड़ता है कि क्या करना है उसको, तो किसी ने कहा कि नहीं हमको पूरी चाहिए, तो किसी ने कहा कि हमको गोश्त चाहिए। इस तरह करके जो है 10 तरह का लिख दिए, और जो उसमें 3 बचे वो तीनों जो है सिर्फ लिखे खिचड़ी। यही चीज़ वहाँ हुआ है। वोट जो है हुआ क्या कि हमारे सारे लोग, कोई बसपा से लड़ गया, कोई सपा से लड़ गया, कोई कांग्रेस से लड़ गया, कोई निर्दल लड़ गया, ये वोट जो है बट गया। और इंशाल्लाह इस बार जो असद साहब ने सबको अपने कौम को जोड़ने का काम किया है, इस बार बटेगा नहीं। इंशाल्लाह इस बार सब जो है आईएम को वोट देंगे और आईएम जीतेगी। मैं कह सकता हूँ, फिर से दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिर मुसलमान बटेगा। तो क्या कहते हैं सर,
कांग्रेस को भी नहीं गए तो इवन सपा और एमआईएम में तो पक्का बटेंगे ही बटेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हो भी सकता मैं है। प्रूफ दे सकता हूँ, हर विधानसभा से दे सकता हूँ। आप जितना 10% 20% पाएंगे, लेकिन वो 80% 70% आपके जाएंगे और साइकिल पर जाएंगे। इस चीज़ की पुख्ता रिपोर्ट है मेरे पास। नहीं, ऐसा देखिए कतई नहीं हो पाएगा जी, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों में मेहनत से अपनी बात को बताया जा रहा है और लोग जुट भी रहे हैं। लड़के तो ये मान कर चलिए कि 1-2% ही लड़के इधर उधर जाएंगे, मतलब जो 18 से 30-35 तक लोग हैं ये तो मान कर। समाजवादी पार्टी के मुसलमान जो अरसे से वोट करते आए हैं, जो अभी भी उनके मूल मतदाता के रूप में देखे जा रहे हैं और कैडर भी बन रहे हैं, जगह जगह उनको उनके मुताबिक जगह भी दी जा रही है पार्टी में। उनके मुताबिक वो कहते हैं कि जो भूले हैं, भटके हैं, पिछड़े हैं, जिसको बोलते हैं अंधभक्त हैं, जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, वही मजहबी रंग देकर उन्हीं को बरगलाया जा रहा है, वही साथ दे रहे हैं। हम सेकुलर लोग कभी नहीं जा रहे। क्या कहना होगा इस पर, आपका दृष्टिकोण क्या है? देखिए, दरअसल हो गया है कि मतलब जो सपा की राजनीति कर रहे हैं सिर्फ वही बचे हैं, जो सपा की राजनीति कर रहे हैं सिर्फ वही बचे हैं। वोटर हमारे साथ हो चुके हैं और हमको मतलब हम तो अपने लोगों से कह दिए कि नेताओं को आप मत छोड़िए, नेताओं को छेड़िए मत, लेकिन जो वोटर है उनको छोड़िए मत। हमको टच करना है, क्योंकि हमको वोट तो वोटर्स चाहिए ना, तो हम वोटर को टच करना है। वोटर हमारे साथ आ रहा है, नेता जहाँ जाए हमको कोई फिक्र नहीं है। हमारा